अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अगर आप स्कॉर्पियो हैं यानी कि बुर्ज अकरब से ताल्लुक़ रखते हैं, चाहे आप सन साइन स्कॉर्पियो हैं या मून साइन स्कॉर्पियो हैं या वैसे आप स्कॉर्पियो से ताल्लुक़ रखते हैं, तो 2 अप्रैल से 8 अप्रैल 2026 का ये वह हफ्ता, ये दिन आपकी ज़िंदगी में एक ऐसी खामोश तब्दीली लेकर आ सकते हैं जिसका असर फौरी नज़र नहीं आएगा, मगर दिल के अंदर कुछ बदलना शुरू हो जाएगा। और इस हफ्ते की शुरुआत एक अजीब सी सोच के साथ हो सकती है, जैसे आपको लगे कि आप बहुत कुछ बर्दाश्त कर चुके हैं और अब मजीद बर्दाश्त की हिम्मत कम हो रही है। और यही एहसास इस हफ्ते का असल राज है, क्योंकि इस हफ्ते इस वक्त आपके जायचे में सन छठे घर में है, जो मेहनत, कर्ज और रोजमर्रा मसाइल को जाहिर करता है। मून मुख्तलिफ दिनों में घरों की तब्दील करेगा, जिसकी वजह से आपके जज्बात कभी ऊपर कभी नीचे जा सकते हैं। सैटर्न आपके 5वें घर पर असर डाल रहा है, जिसकी वजह से मोहब्बत, औलाद, दिल के मामलात में संजीदगी और इम्तिहान आ सकता है। राहु आपके छठे घर के मामलात को बढ़ा रहा है, जिससे माली मामलात, कर्ज या नौकरी के मसाइल अचानक सामने आ सकते हैं। जबकि मार्स आपके 8वें घर में है और अचानक खर्च और ज़हनी दबाव का सबब बन सकता है। इसलिए ये हफ्ता आम नहीं है। ये हफ्ता आपको अंदर से मजबूत बनाने आया है, मगर ये पहले आपको थोड़ा हिलाना पड़ेगा ताकि आप समझ सकें कि आप कहाँ खड़े हैं। हफ्ते की शुरू में आपको ऐसा लगेगा कि पैसे आते हैं मगर रुक जाते हैं, खर्च बढ़ रहे हैं या कोई पुराना कर्ज या जिम्मेदारी दोबारा सामने आ सकती है और आप सोचेंगे कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ फिर भी सुकून क्यों नहीं आ रहा। याद रखिए, सैटर्न जब माली मामलात पर नजर डालता है ना, तो इंसान को फजूल खर्ची से रोकने और मुस्तकबिल के लिए मजबूत बनाने आता है। इसलिए इस हफ्ते सबसे अहम काम यह है कि आप अपने पैसों को प्लान कीजिए। जो पैसे आ रहे हैं उन्हें फौरन खर्च ना करें, बल्कि थोड़ा थोड़ा यानी कि थोड़ा थोड़ा सेविंग करें, थोड़ा रुकें, क्योंकि हफ्ते के दरमियान में अचानक कोई खर्च आ सकता है, जैसे घर का खर्च, गाड़ी का मसला या किसी रिश्तेदार की मदद करनी पड़ सकती है। और मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आपको वाकई लगता है कि आप जितना कमाते हैं इससे ज्यादा खर्च हो जाता है? तो कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि इस हफ्ते बहुत से स्कॉर्पियो लोगों को यही मसला महसूस हो सकता है, मसला होगा बल्कि। मेहनत और रिश्तों की बात करें तो सैटर्न का असर बहुत गहरा है। अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो इस हफ्ते आपको इस रिश्ते की हकीकत समझ आ सकती है। यानी या तो आप रिश्ते बहुत मजबूत हो जाएगा आप लोगों का, या आपको महसूस होगा कि आप अकेले ही सब कुछ निभा रहे हैं। और अगर आप शादीशुदा हैं, मैरिज हैं, तो शरीक हयात के साथ माली मामलात या जिम्मेदारियों की बात हो सकती है और थोड़ी बहस भी हो सकती है। मगर याद रखिए, इस वक्त गुस्सा नहीं करना, बल्कि मार्स का असर आपको जल्दबाजी यानी कि जल्दी गुस्सा दिला सकता है और बाद में आपको खुद अफसोस हो सकता है। इसलिए इस हफ्ते खामोशी बहुत बड़ी ताकत होगी। जितना कम बोलेंगे इतना नुकसान से बचेंगे। हफ्ते के दरमियान में मून यानी कि चांद जब आपके 9वें घर में आएगा, तो आपको अचानक कोई अच्छी खबर मिल सकती है। यहाँ कोई सफर का प्लान बन सकता है, कोई ऐसा शख्स दोबारा राब्ता कर सकता है जिससे बात करके आपको सुकून में महसूस होगा, सुकून मिलेगा। और ये वक्त दुआ का भी बहुत अच्छा है, क्योंकि जब 9वें घर में मून आता है तो इंसान की दुआ जल्दी कबूल होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। इसलिए इस हफ्ते एक रात ऐसी होगी जब आपका दिल बहुत भारी होगा, आपको लगेगा कि कोई आपको समझ नहीं रहा, और आप इस रात की दुआ आपकी किस्मत बदल सकती है। माली मामलात की बात करें तो ये हफ्ता आपको एक बहुत अहम सबक सिखाएगा। आपको लगेगा कि कोई आपको समझ नहीं रहा, और इस रात की दुआ आपकी किस्मत बदल सकती है। माली मामलात की बात करें तो ये हफ्ता आपको एक अहम सबक सिखाएगा, और वो सबक ये है कि हर कमाई बरकत वाली नहीं होती और हर सुस्त रवि नुकसान नहीं होती। बाज़-औक़ात पैसे आहिस्ता आहिस्ता आते हैं मगर सुकून के साथ आते हैं, और बाज़-औक़ात बहुत तेजी से आते हैं मगर साथ सुकून ले जाते हैं। और इसीलिए अगर इस हफ्ते पैसे रुक जाएं या काम सुस्त हो जाए तो परेशान ना होइएगा, क्योंकि सैटर्न आहिस्ता आहिस्ता देता है मगर हमेशा के लिए देता है, और राहु जल्दी देता है मगर चीन भी जल्दी लेता है। इसलिए शॉर्टकट से बचिए। खासतौर पर इस हफ्ते कोई भी रिस्की इन्वेस्टमेंट या किसी के कहने पर पैसे लगाने से बचिए, क्योंकि मार्स 8वें घर में होकर अचानक नुकसान भी करवा सकता है। और अगर आप कारोबार करते हैं तो इस हफ्ते किसी पार्टनर पर आंख बंद कर यानी कि उस पर एतमाद करके पैसा ना लगाइए। हर चीज लिख कर रखें, क्योंकि बाद में गलतफहमी पैदा हो सकती है। हफ्ते के आखिर में हालात थोड़े बेहतर हो जाएंगे। मून जब आपके 10वें घर में आएगा तो काम के मामलात जो हैं बेहतर हो सकते हैं। किसी बड़े शख्स से मुलाकात
और उससे मशवरा लेना बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए। नौकरी के हवाले से कोई अच्छी खबर मिल सकती है, और ये वो वक्त होगा जब आपको महसूस होगा कि शायद अल्लाह ने मेरी मेहनत देखी है और अब रास्ता बनाना शुरू हो गया है। मगर याद रखिए, ये सिर्फ शुरुआत होगी, अभी मुकम्मल आसानी नहीं आएगी, मगर रास्ता बनना शुरू हो जाएगा। और स्कॉर्पियो अकरब वालों के साथ हमेशा यही होता है, इनकी जिंदगी में आसानी देर से आती है, मगर जब आती है तो सब कुछ बदल देती है। और इस हफ्ते आपको एक और बड़ी बात का ख्याल रखना होगा, याद रखिए, वो ये है कि आपकी सेहत, क्योंकि छठे घर का सन बताता है कि इसलिए पानी ज्यादा पिएं और देर रात तक जागने से बचें, वरना सर दर्द और गुस्सा बढ़ सकता है। और मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ स्कॉर्पियोज, क्या आपको लगता है कि पिछले कुछ महीनों में या कुछ हफ्ते महीनों में आप बहुत ज्यादा थक गए हैं, दिल से और दिमाग से भी? आपको समझ नहीं आ रही कि जिंदगी किस तरफ जा रही है? अगर ऐसा है तो वक्त गुजरने, ये भी गुजरने वाला है वक्त, क्योंकि स्कॉर्पियो की जिंदगी में मुश्किल वक्त हमेशा तब्दीली से पहले आता है, और ये हफ्ता भी एक तब्दीली की शुरुआत है। मोहब्बत के मामलात में अगर आप किसी को दिल में रखते हैं मगर बता नहीं रहे, तो इस हफ्ते जल्दी ना करें। अभी वक्त मुकम्मल तौर पर आपके हक में नहीं है, ये थोड़ा इंतजार करें, वरना गलत फहमी हो सकती है। और अगर आप कोई, यानी कि अगर कोई आपसे दूर हो गया है, तो इस हफ्ते इसकी याद ज्यादा आ सकती है, मगर जरूरी नहीं कि वो आप वापस आए। बाज लोग सिर्फ याद बनने के लिए आते हैं, जिंदगी बनने के लिए नहीं। और स्कॉर्पियो लोगों का दिल बहुत गहरा होता है, वो देर से भूलते हैं, मगर जब भूलते हैं तो फिर कभी पीछे नहीं देखते। इस हफ्ते आपको एक छोटा सा माली फायदा भी हो सकता है, जैसे कि कहीं से रुका हुआ पैसा मिल जाए या कोई छोटा काम बन जाए, मगर साथ ही एक खर्च भी आ सकता है, इसलिए खुशी में पैसे जाया ना कीजिएगा। और हफ्ते के आखिर में दिल और दिमाग में आपके एक अहम सोच, आपका आइडिया आ सकता है, जैसे आपको अचानक समझ आ जाए कि आपको जिंदगी में क्या करना है और किस रास्ते पर जाना है। और यही इस हफ्ते का असल तोहफा होगा। पैसे आते आते रहेंगे, लोग आते जाते रहेंगे, मगर अगर इंसान को अपना रास्ता मिल जाए तो सब कुछ बदल जाता है। आखिर में बस एक बात याद रखिए स्कॉर्पियो का वक्त कभी हमेशा बुरा नहीं रहता और कभी हमेशा अच्छा भी नहीं रहता, मगर स्कॉर्पियो हमेशा मजबूत रहता है, स्ट्रॉन्ग रहता है, क्योंकि इसे टूट कर दोबारा बनना आता है। और अगर इस हफ्ते आपको लगे कि सब कुछ मुश्किल हो रहा है, तो बस एक दुआ कीजिए, या अल्लाह मेरे लिए वो रास्ता खोल दे जो मेरे लिए बेहतर है, और मुझे वो चीजों से दूर कर दे जो मेरे लिए नुकसानदेह है। और यकीन कीजिए, ये दुआ आपकी किस्मत बदल सकती है। जो वक्त आज मुश्किल लग रहा है, कल यही तुम्हें मजबूत बनाएगा। अल्लाह देर करता है मगर बेहतर देता है। मायूस वो होता है जो अल्लाह की कुदरत भूल जाता है। मेहनत खामोशी से करो, कामयाबी खुद शोर मचाएगी। जो सब्र करता है ना, वही आखिर में मुस्कुराता है। अपने रब पर यकीन रखो, रास्ते खुद बनते जाएंगे। तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई स्कॉर्पियो, बेहतरीन हिस्सा अभी बाकी है। अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट में जरूर लिखें कि मैं मजबूत हूँ, क्योंकि स्कॉर्पियो लोगों को हारना नहीं आता। और चैनल एस्ट्रो डेली उर्दू को सपोर्ट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट ही से ये सफर चलता है। अल्लाह आपके रिस्क में बरकत दे और आपके दिल को सुकून दे और आपको वो सब कुछ दे जिसकी आपको जरूरत है। आमीन सुमा आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगली वीडियो में। देखते रहिए एस्ट्रो डेली उर्दू यूट्यूब चैनल। मिलते हैं एक और नई वीडियो में।